के अतिरिक्त किंचित भी अन्य नहीं है। अरे वही तो जन्म भी लेता है, वही मरता भी है। जन्म भी उसी का है और मृत्यु भी उसी की है। उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं तो कि जन्मेगा कौन, और उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं तो मरेगा कौन। तुम बेकार डर रहे हो, मृत्यु से घबरा रहे हो। अरे वही जन्मता है, वही मरता है। परमात्मा के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। कोई भी कार्य जैसे कारण रूप ही होता है, इसी प्रकार जगत कार्य का कारण ईश्वर ही है। संसार में भी जब कोई कार्य होता है तो उसके पहले उसका कारण होना भी जरूरी है। बिना कारण के कोई कार्य का निर्माण हो ही नहीं सकता। तो ये संसार जो दिखाई पड़ता है कार्य, कोई भी वस्तु अगर दिखती है तो उसका बनाने वाला तो जरूर होगा ही। चाहे साइकिल दिखे कि मोटर दिखे कि तुम्हारे चप्पल जूता दिखाई पड़े कि तुम्हारे कपड़े, तो ये इनको देख के लगता है इनका कोई बनाने वाला जरूर होगा। बिना कोई बनाने वाले के ये कार्य बन नहीं सकते थे। तो ये सृष्टि जो दिख रही है तो इसका जरूर कोई कारण होगा, नहीं तो इतनी बड़ी सृष्टि विलक्षण, कब पानी गिराना, कब कब बरसात गिराना, कभी नाना प्रकार के वायुमंडल को बदलना, फलों को लगाना, पुष्पों को खिलाना, ये सारे, तो इससे लगता कोई एक है सूत्रधार जिसके इशारे से ये सब हो रहे हैं। तो इस सृष्टि का उपादान कारण कहो परमात्मा है, और वही निमित्त कारण भी है। इसके अलावा कोई दूसरा सहयोगी की जरूरत नहीं। वो इतना पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण से ही ये सब पूर्ण हुआ है। फिर भी वो पूर्ण है और ये भी पूर्ण है, और जब ये उसमें मिल जाता है, यह नाम रूप जगत उस पूर्ण में मिल जाता है, तब भी वो जो का त्यों पूर्ण रहता है। जैसे बच्चों के गणित में शून्य जोड़ दो, आंसर शून्य आएगा। शून्य में शून्य का गुणा कर दो, आंसर शून्य आएगा। शून्य में शून्य का आप घटाव कर दो, शून्य ही रहेगा। ऐसा वो परमात्मा अद्भुत अद्वितीय है। तो उसके अलावा यहाँ कुछ अन्य, वह एकमात्र सत्य है, वही उपादान है और वही निमित्त है। पर संसार में तो कोई भी कार्य देखते हो तो उसका कारण उससे भिन्न जरूर रहता है। बिना कारण के कभी कार्य होता ही नहीं। ईंट ही देखो, माठिया देखो, अगर है तो जरूर कोई न कोई उससे भिन्न बनाने वाला है, कुम्हार जिसको कहते हैं। तो इस सृष्टि का बनाने वाला कोई है जिसे परमात्मा कहते हैं। कोई भी कार्य जैसे कारण रूप ही होता है, इसी प्रकार जगत कार्य का कारण ईश्वर ही है। तो कोई भी कार्य कारण रूप ही होता है। थोड़ा भी उसमें अंतर मत समझना। जैसे बर्फ, ये कार्य है, किसका कार्य है? जल का। तो जल से थोड़ा भी अन्य भिन्न नहीं। तो कार्य कारण रूप ही होता है। जो भी कार्य है, नाम उसका तुमने दे दिया, पर वो कारण रूप ही है। अलंकार नाम दे देते हो, पर वो केवल स्वर्ण है। कपड़ों के, पोशाकों के नाम दे देते हो, किंतु वो केवल शुक्र ही है। ऐसे ये दृश्य नाम रूप जगत भी जिसको तुमने दिया है,
ये केवल एक अस्थि भांति प्रिय ब्रह्म ही है। इसी दृष्टि से कहा जाता है सिया राम में सब जग जानी। किस दृष्टि से? अधिष्ठान दृष्टि से, उपादान दृष्टि से जगत का एक परमात्मा ही उपादान कारण है। इसलिए किसी का तिरस्कार मत करो, किसी को दुख मत दो, किसी की हानि मत करो, किसी का हत्या मत करो, क्योंकि यहाँ एक परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। जहाँ भी ज्ञानी की दृष्टि जाती है एक परमात्मा ही दर्शन आता है। जैसे सिनेमा में जो कुछ चल अचल रूप में स्थावर जंगम संसार दिखाई पड़ता है, वह सब एकमात्र प्रकाश ही आकार व नामों को धारण किए हुआ है। तत्का अपि न सज्जते। तात्पर्य यही है कि जब यहाँ सब कुछ ईश्वर से ही उत्पत्ति, स्थिति एवं लय रूप में है और उसी से पैदा होकर उसी से जीवित रहे, उसी में सब जगत का लय होता है, तब जहाँ जैसा हो रहा है उसकी इच्छा मर्जी से ही हो रहा है। इस संसार में कुछ अन्यथा नहीं हो रहा है, चाहे वो आंधी हो, तूफान हो, कोरोना हो, कोई महामारी हो, वज्रपात हो जाए, भूकंप हो जाए, ये सब उसी की मर्जी से हो रहा है, उसी की व्यवस्था है। इसमें तुम परिवर्तन नहीं कर सकते हो। इसलिए अवस्था को बदलने में मत परेशान हो, अपने मन को समता में ले आओ। बस हर अवस्था में हम उसकी रजा में, उसकी खुशी में हमारी खुशी है। उसको इसी तरह खुश है तो हम भी खुश हैं। हम विरोध नहीं करें कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या सर्वज्ञ हैं? अरे वो तो सर्वज्ञ है, उसको तो क्षण क्षण का सब मालूम है, कब कहाँ किसको क्या देना है, कब किसमें कौन सा फल लगाना है, किसमें कौन सा सुगंध डालना है, वो सब उसके हाथ में है। इसलिए उसकी खुशी में अपनी खुशी जोड़ दो। अपनी इच्छा उस पर आरोपित मत करो कि ऐसा नहीं ऐसा हो। अगर कर रहे हो तो तुम भूल में हो। भगवान को तुम अपने से कम अकल वाला मानते हो और अपने को ज़्यादा अकल वाला मानते हो, लेकिन नहीं, परमात्मा से अधिक कोई अकल वाला नहीं। इसलिए वो जो भी करता है सबके कल्याण के लिए ही करता है, उसमें अपना कल्याण ही समझो। फिर जीव क्यों व्यर्थ चिंता, शोक अथवा भय करे? जो यह जीव कहलाता है यह भी ईश्वर का ही अंश है। समझो, ये सारी सृष्टि की रचना, संचालन आप कर रहे हो कि परमात्मा कर रहा है? परमात्मा सारी सृष्टि का। फिर तुम्हारी जो ये सृष्टि है, एक परिवार, इसका संचालन तुम कर रहे हो ना? सारी सृष्टि जब उसके अधिकार में है, सारी सृष्टि की वह चिंता कर रहा है, तुम अपनी सृष्टि की उस पे क्यों नहीं सोच रहे कि वो इसकी भी वही चिंता करेगा? लेकिन सारी सृष्टि की तो भगवान करते, मेरी सृष्टि का तो मुझे ही चिंता
करना पड़ेगी। तो इतनी बड़ी सृष्टि में से तुमने अहम पना हटा दिया और छोटी से 2-4 लोगों की सृष्टि को उसमें ममता कर लिया है। यही तुम्हारे दुख का कारण है और तुम अपने को ज़्यादा समझदार मानते हो। नहीं तो परमात्मा जब सारी सृष्टि का संचालन करता है तो वो मेरी भी सृष्टि उसी के अंतर्गत है। जब मैं सारी सृष्टि की चिंता नहीं करता, जब मैं सारी सृष्टि के लोगों के लिए चिंता नहीं करता, वो भगवान करते हैं, ऐसा हम कहते हैं। तो फिर इस अपनी सृष्टि को भी उसी में डाल दो। सारी सृष्टि की चिंता वो करता है तो अपनी सृष्टि भी उसी के अंतर्गत डाल दो। जो सबका होगा वो मेरे परिवार का होगा, जो सबका हो वो करेगा, वो मेरा भी करेगा। लेकिन हम अपनी सृष्टि का अहंकार उससे हटाकर अपने में ले लेते हैं। यही हमारी अज्ञानता, यही हमारी मूर्खता है। अंश अपने अंशी से भिन्न नहीं होता, इसी नियम से जीव ईश्वर अभिन्न है। फिर ऐसे निश्चय वाले को किसी प्रकार का द्वंद नहीं, अभाव नहीं, अपूर्णता नहीं। तो जिसने अपने को परमात्मा से भिन्न नहीं जाना, बल्कि मैं ही वह हूँ, मेरे अलावा कुछ अन्य नहीं, ऐसा जिसको निश्चय हो गया उसको फिर किसका अभाव लगेगा, किसका भय लगेगा और किससे मोह होगा। वह सब अवस्थाओं में प्रसन्न शांत बना रहता है। फिर ऐसे निश्चय वाले को किसी प्रकार का द्वंद नहीं, अभाव नहीं, अपूर्णता नहीं। इसलिए द्वंद, अभाव, अपूर्णता तो तब लगे जब वह अपने को दूसरों से अलग माने। किंतु जब अभिन्न देखता है कि मेरे अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं, तो न उसको अभाव है, न अपूर्णता है और न किसी से भय है। इसीलिए सदा वह शांत है। कौन शांत है? वो जो तत्वदर्शी, समदर्शी, जो सब में एक तत्व देखता है, सिया राम में सब जग, उसको शांति अशांति होती ही नहीं। इति निश्चयी शांत कापि न सज्जते। फिर अज्ञानी जीव अपने को क्यों ईश्वर से पृथक मान नाना प्रकार की कामना करते हैं? तो जब यहाँ एक चैतन्य परमात्मा है और उसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं, तो अज्ञानी लोग अपने को उससे भिन्न मानकर क्यों चिंता में पड़कर दुख हो रहे हैं। एक ब्रह्म के निश्चय करने वाले को कभी भय नहीं, अपूर्णता नहीं, अशांति नहीं, एक ब्रह्म का निश्चय वाले। तो फिर अज्ञानी व्यक्ति क्यों नहीं अपने को उस ब्रह्म से एकत्व का अनुभव कर लेता, ताकि उसका भी दुख, अशांति दूर हो जाए। जो ईश्वर को अखंड रूप, सर्वव्यापक रूप, सर्वाधिष्ठान रूप, सर्व उपादान कारण रूप जान लेता है, वह हर अवस्था में संतुष्ट रहता है। हर अवस्था में कौन संतुष्ट रहता है? जो परमात्मा को ही सबका मूल उपादान कारण जान लेता है। ये जो भी सृष्टि है इसका मूल उपादान कारण एक परमात्मा है, उसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो फिर वह हर अवस्था में शांत रहेगा, उसको फिर अशांति, उसको कुछ अभाव या उसको किसी प्रकार का भय नहीं सता सकेगा।
फिर उसकी समस्त इच्छाएं, वासनाएं, आशा, अपेक्षाएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। फिर किसकी इच्छा करे, किसकी अपेक्षा करे, किसका भय, सब जड़ से ही खत्म हो जाती है। जड़ है अज्ञान, भेद बुद्धि, परमात्मा से भिन्न मानना, ये भेद बुद्धि अज्ञान से है, जिसके कारण सब दुख उत्पन्न होते हैं। वह हर हाल में मस्त रहता है, सब आशाएं मिट जाती है, तो फिर जो मिला है, जैसा मिला है, उसे प्रसन्नता से ईश्वर प्रसाद जान स्वीकार करता है। तो निर्वासनिक हो जाता है, उसके मन में कोई प्रकार की वासना नहीं होती है। वासना ही दुख का, बंधन का कारण है। तो उस ज्ञानी का मन निर्वासनिक हो जाता है और वो सदा आनंद में मस्त रहता है। जो प्रारब्ध पुरुषार्थ से अधिक पाने की इच्छा ही नहीं करता, तब ऐसे यथा प्राप्त में संतुष्ट ज्ञानी को विश्व में दुख कौन पहुंचा सकेगा? फिर जो ईश्वर के ऊपर ही भरोसा करता है और जो कुछ मिल जाता है उसको ही वह प्राप्त कर संतुष्ट रहता है। तो कोई वासना नहीं, अभाव नहीं, तो फिर वो दुखी कैसे होगा? फिर उसे कुछ पाने की इच्छा नहीं होती है। वह फिर कभी दुखी नहीं हो सकेगा। कौन दुखी नहीं हो सकेगा? जिसको किसी प्रकार की वासना, कामना नहीं, और जो अपने को ईश्वर से भिन्न में नहीं मानता, उसको फिर दुख कैसा? जिस ज्ञानी ने संपूर्ण भूतों को एक आत्म रूप जान लिया है, उस आत्मा में एकत्व देखने वाले को क्या शोक और क्या मोह हो सकेगा? कभी नहीं। जिसने सब में एक आत्मा को, एक परमात्मा को जान लिया है, जिस ज्ञानी ने, फिर उसको कोई प्रकार का ना अभाव है, ना कामना है, और न फिर भय है। ऐसे कोई दुखी भी नहीं कर सकेगा। क्योंकि भय, शोक, मोह तो किसी दूसरे के कारण होते हैं, ज्ञानी के लिए कोई दूसरा ही नहीं है। अपने आप से भय नहीं होता, भय होता है दूसरे से। कभी कभी अपनी ही परछाई देखकर भी लोग डर जाते हैं। परछाई है, कोई दूसरा नहीं, अपनी, कौन इधर से निकला, ऐसा परछाई अपना ही। उड़ते उड़ते अपना गमछा अपने हाथ के नीचे दबा रह गया और उठ रहे हैं, तो वो खिंचा हो रहा है कि कौन मुझे पकड़े है। देखता है कि खुद ही है, और झटका लगाया तो वो कुर्ते फट गया। तो अब दूसरे का भय ही हमको दुख देता है। ज्ञानी के लिए कोई दूसरा नहीं है, इसलिए उसे भय भी नहीं होता है। आत्मा दृश्य नहीं है, आत्मा अदृश्य है। समस्त दृश्य जगत का यही एक दृष्टा है। यदि आत्मा भी दृश्य हो जाए तो किसके लिए दृश्य बनकर बैठा रहेगा, जबकि उससे पृथक उसका कोई अन्य दृष्टा ही नहीं है। अगर माठिया कहे कि मैं मिट्टी से बना हूं, तो मुझ में से मिट्टी निकाल के दिखाओ, तब मैं मानूंगा। अलंकार कहे कि मैं स्वर्ण से बना हूं, तो मुझ में से स्वर्ण निकाल कर दिखा दो, तो फिर मैं मानूंगा। बर्फ कहे मैं पानी से बना हूं, मुझ में से निकाल कर दिखा दो, तो मानूंगा। और इसी प्रकार जीव कहे कि मैं ब्रह्म से बना हूं, तो मुझे ब्रह्म निकाल के दिखा दो, तब मैं मानूंगा। अब बर्फ में से जल निकाल के अलग कर दो, फिर देखेगा कौन? अलंकारों से स्वर्ण निकाल कर अलग कर दो, तो फिर देखेगा कौन? माठिया में से मिट्टी अलग करके
रख दो तो फिर देखेगा कौन? और जीव में से ब्रह्म अगर उधर हो जाएगा तो फिर देखेगा कौन? वही तो एक देखने वाला है, वो कभी दिखाई नहीं पड़ता है। परमात्मा अप्रमेय है। अगर वही हमारे लिए प्रमेय हो जाएगा तो उसको प्रमाण कौन करेगा? तो परमात्मा दिखाई देने वाली वस्तु नहीं, देखने वाला है। नान्यो अस्ति दृष्टा। परमात्मा के अलावा कोई दृष्टा भिन्न नहीं है। वह आत्मा ही केवल एक दृष्टा है। तुम उसी से बाहर भीतर देखते हो, अनुभव करते हो। आत्मा को इंद्रियों के द्वारा अन्य भौतिक पदार्थों की तरह देखने का कोई उपाय नहीं है। जैसे लौकिक वस्तुओं को ग्रहण करने का तुम्हारे पास में उपाय है। लौकिक वस्तुएं कितने प्रकार की है? 5। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इनको ग्रहण करने के 5 तुम्हारे पास में ये श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण इंद्रियां हैं। पर परमात्मा को इसी तरह लौकिक पदार्थों की तरह इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि परमात्मा कोई स्थूल पदार्थ नहीं जिसको कि इंद्रियों से ग्रहण किया जाए। इंद्रियां स्थूल पदार्थ को ग्रहण करते हैं। परमात्मा तो निराकार अति सूक्ष्म है, उसको इंद्रियां विषयों की तरह ग्रहण नहीं कर सकती। आँख से सब कुछ देखते हो, किंतु उसी आँख को अन्य पदार्थ की तरह नहीं देख सकते। हाथ से अन्य सब वस्तु तो पकड़ते हो, किंतु उसी हाथ को अन्य पदार्थों की तरह नहीं पकड़ सकोगे। न मालिश कर सकोगे, न तेल साबुन लगा सकोगे। किस? उसी हाथ पर, जिस हाथ से और सब अंगों में तुमने तेल मर्दन किया, साबुन लगाया, रगड़ा, खुजली आई तो खुजला, लेकिन उसी हाथ पर तुम न फिर उसी हाथ से तेल लगा सकोगे, खुजला सकोगे, कुछ नहीं कर सकोगे। तो ये परमात्मा से सब कुछ देखा जाता है, जाना जाता है। उसी तरह परमात्मा को देखा जाना नहीं जा सकता। आँख से सब कुछ तो देखा जाता है, पर आँख स्वयं अपने को देख नहीं सकती। परमात्मा से सब कुछ जाना जाता है, पर परमात्मा उसी तरह वस्तुओं की तरह जाना नहीं जा सकता। कैमरा से सब फोटो खींच लेते हैं, किंतु उन फोटो के साथ उस कैमरा का फोटो नहीं खींच सकेगा। यदि दर्पण सामने रख कैमरा का फोटो खींच दिखाया तो वह प्रतिबिंब का फोटो है, बिंब कैमरा का नहीं। आत्मा तो दृष्टा है, चाहे वह चांद, सूरज, नदी, पर्वत, घर के बाहर के दृश्य देखे या शरीर व शरीर के भीतर देखे, विचारों को देखे या भावों को देखे, लेकिन तुम सदा दृष्टा ही रहोगे। तुम कभी अपने या किसी अन्य के दृश्य नहीं बनोगे। आत्मा हर दृश्य को देखते हुए पीछे हटती जाती है। तुम जो भी देख लो, दर्पण में या दर्पण के बिना, सामने की तरफ या अपने शरीर की तरफ, अथवा भीतर मन, विचार एवं भावों को जहाँ तक देख सको, समझ लेना वहां तक वह सब मैं नहीं हूँ। वह सब अनित्य संसार है। इस पुष्प को देख रहे हैं आंख के द्वारा, फिर आंख को देखने वाला उसके पीछे मन है,
फिर मन को देखने वाला, उसके पीछे बुद्धि है। फिर बुद्धि को देखने वाला, उसके पीछे जीव है। फिर जीव को पीछे स्वयं प्रकाश परमात्मा, स्वयं प्रकाश, वो सब को प्रकाशित कर रहा है। जीवात्मा को, बुद्धि को, मन को, नेत्र को, प्रकाश को और फिर पदार्थ को। तो सबके पीछे जो है, सबके पीछे वो है परमात्मा, वो है साक्षी, वो है दृष्टा और वह ही तुम्हारा है। पर तुम किसी के दृश्य, तुम हर दृश्य के दृष्टा हो, हर दृश्य के तुम दृष्टा हो, लेकिन तुम्हारा कोई भी दृष्टा नहीं है। यह आत्मा दिखाई नहीं देता किंतु सबको देखता है, सुनाई नहीं देता किंतु सबको सुनता है, मन का विषय नहीं किंतु मनता है, जो दृश्य पदार्थों की तरह विशेष रूप से ज्ञात नहीं होता किंतु सबको विशेष रूप से जानता है। सबको विशेष रूप से देखता है कि ये पुष्प है, यह कली है, यह पत्र है, यह नेत्र है, यह प्रकाश है, यह अंधकार है, यह मन है, यह बुद्धि है, ये सब को देखता है दृश्य, पर वो खुद इसी प्रकार देखा नहीं जा सकता। यह तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत है, शेष सभी नाशवान है। हे गार्गी, यह अक्षर आत्मा अन्य विषयों की तरह किसी की दृष्टि का विषय नहीं होता किंतु स्वयं दृष्टि रूप होने से दृष्टा है। वैसे ही यह अक्षर स्वरूपात्मा किसी के कान का विषय शब्द रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता किंतु स्वयं श्रुति रूप होने से श्रोता है। यह आत्मा मन द्वारा अन्य विषयों की तरह मनन का विषय नहीं है किंतु मति रूप होने से सबका मनता है। यह आत्मा किसी की बुद्धि का विषय नहीं है किंतु स्वयं अविज्ञात रहकर सबका विज्ञाता है। जैसे समुद्र की गहराई मापने के लिए नमक का टुकड़ा पानी में कूद पड़े तो स्वयं बचेगा नहीं, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। फिर समुद्र की गहराई की खबर कौन आकर बताएगा? ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है, फिर दृष्टा दृश्य दोनों नहीं बचते हैं। आत्मदर्शन शब्द का चलाऊ झूठा है। आत्मा का कभी दर्शन होता नहीं, वह तो दृष्टा है, वह अदृश्य है। परमात्मा वह निराकार होने से अदृश्य है और वह दृष्टा है। कान से नहीं सुन सकते, पर वो कान के पीछे बैठकर कान को प्रकाश दे रहा। वो आँख से दिखाई नहीं पड़ता, पर आँख के पीछे रहकर आँख को देखने की शक्ति दे रहा है। वह मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता, पर वो मन को मनन करने की शक्ति दे रहा है। वो बुद्धि के द्वारा निश्चय नहीं किया जा सकता है, लेकिन वह बुद्धि को भी सोचने की, समझने की शक्ति देता है। मीका को सोने का अच्छा अवकाश मिल जाता है और आराम से। इस प्रकार परमात्मा सबको प्रकाशक, सबको शक्ति देने वाला है। किसी इंद्रिय के द्वारा वो प्रकाशित नहीं होता है। तुम आत्मा कभी भी किसी के दृश्य नहीं बनते हो। आत्मा की अनुभूति कभी इंद्रिय विषय की तरह नहीं होती है। आत्मा तो समस्त अनुभूतियों का अनुभव करता है। तृण से लेकर ब्रह्मादि पर्यंत इदम रूप से, यह रूप से इंद्रिय मन बुद्धि द्वारा
जो कुछ भी विषय ज्ञात व दृश्य हो जाता है, परमात्मा उससे सर्वदा विलक्षण, ज्ञाता एवं दृष्टा, सर्वव्यापक है। परमात्मा को जगत के पदार्थों की तरह इदम करके, यह करके, वह करके हम नहीं जान सकते। संसार के पदार्थों को यह दृश्य करके जाने जाते हैं। जिसके द्वारा यह दृश्य करके जाने जाते हैं, उसी को हम दृश्य की तरह कभी नहीं जान सकेंगे। अब तो केवल जानने वाला दृष्टा ही रहता है। यह भिन्न रूप से नहीं बल्कि मैं रूप से है। जब देखते देखते सभी दृश्य समाप्त हो जाते हैं, सिर्फ देखने वाला ही अकेला बचता है। देखते 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 देखने को कुछ भी नहीं रहता है। वही रह जाता है जिसको देखा नहीं जाता। सुनते 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 और कुछ सुनने को नहीं रहता, केवल वही रह जाता है जिसे सुना नहीं जा सकता। जानते 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 जानने को कुछ और नहीं शेष रहता, फिर वही रह जाता है जो जानने वाला है। तो उसे न तो जान सकेंगे, न सुन सकेंगे, न उसका आप भिन्न करके अनुभव कर सकेंगे। नेति नेति जो वेद का परमात्मा के लिए इशारा है, वह इसीलिए कि नेति नेति की अंतिम सीमा पर जो अकेला खड़ा है, सबको इनकार करने वाला, जो जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता है, वह आत्मा है, वह तुम हो। सबको इनकार करते करते यह आत्मा नहीं, यह आत्मा है, वो आत्मा है नहीं, वो तो ऐसे नहीं करते करते जो आखिरी में रह जाता है, जिसको इनकार नहीं किया जा सकता, वो परमात्मा है। यह परमात्मा है नहीं, यह परमात्मा है नहीं, यह परमात्मा है नहीं, यह परमात्मा है नहीं, यह परमात्मा नहीं। अब सब खत्म हो गए। दृश्य जितने भी थे नहीं नहीं करते हुए, अब वो रह गया जो इनकार सबको कर रहा था। उसको इनकार कैसे करे? वो तो है। सबको इनकार करने वाले को इनकार नहीं किया जा सकता है। तो परमात्मा वह तत्व है जो किसी के भी द्वारा जाना नहीं जा सकता, सबको जानने वाला है। बस आज इतना ही। इस काया का होता विनाश है।